हम हैं आरा में और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त आरा पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में पीछे देखेंगे तमाम पूरा लाव लश्कर के साथ, पूरे प्रशासन के साथ यहाँ पर बिहार पुलिस के तमाम जवान हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। और इस यात्रा में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और उनके साथ कुछ ही देर में यहाँ पर तेजस्वी यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे, तमाम लोग हमारे साथ रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है कि क्या बिहार में जो एक सेंटिमेंट की लड़ाई थी उसको बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे लोग आपको सड़कों के किनारे नजर आएंगे और ये जो तस्वीरें हैं खासतौर से लोग यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए खड़े दिखाई देते हैं। बड़ी बात यह है कि क्या जो बिहार का समीकरण है वो बदलेगा, क्या इस यात्रा से वो वोटर जुड़ेंगे जो अभी तक कांग्रेस या फिर महागठबंधन के पास नहीं है, या फिर सड़कों पर वो वोटर दिखाई दे रहे हैं जो पहले से महागठबंधन को वोट करते हैं। क्योंकि सवाल वही है कि वोटों में इजाफा, कि आखिर कौन अपनी पार्टी, अपने गठबंधन में अतिरिक्त वोट जोड़ता है। बड़ा सवाल यही है क्योंकि जहां एक तरफ अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं और तमाम पिछड़ी जातियां हैं, तो वहीं एनडीए ने भी पूरा जोर इन सभी वर्गों पर लगा रखा है। लेकिन ये पूरा समीकरण, फिलहाल हम अभी आरा में हैं और अभी इससे पहले हम सारण में थे और सारण में अगर बात करें तो रोहिणी आचार्य राहुल गांधी की जीप पर खास तौर पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी, लेकिन इस पूरे समीकरण के बाद अब फिर एक बार रोहिणी आचार्य जो हैं चुनावी मैदान में उतरती हुई दिख रही हैं कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन परिवार के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और तेजस्वी यादव, दोनों ही यादव परिवार, उत्तर प्रदेश और बिहार के दोनों परिवारों के बीच रिश्तेदारियां, आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की एक बेटी लक्ष्मी जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में इनका ब्याह हुआ, तो यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते की भी झलक साफ दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस इस यात्रा को लेकर चल रही है, उसके बाद जहाँ बीते दिनों एक बयान वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि रैली में अपशब्द कहे गए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर पुराने बयानों को लेकर घेरा। बड़ी बात यह भी थी इसमें कि पटना में सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और समर्थक प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा था। लेकिन इस पूरी हिंसा के बीच क्या बड़ा सवाल यही कि क्या हिंसा की जगह होनी चाहिए, क्या ऐसे शब्दों की कोई जगह हो सकती है। लेकिन आप मेरे तस्वीरों में पीछे देखेंगे कि लोग सड़क के किनारे इंतजार करते हुए राहुल गांधी का। अब देखना होगा कि इस यात्रा से और क्या कुछ प्रभाव बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। एकाग्र गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।